जाती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। जगा कर ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। जगा कर ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक उद्बोधन के बाद हिंदू इकोसिस्टम के द्वारा आज ये कार्यक्रम है और मंच पर मंचासीन हमारे सुधीजन समक्ष बैठे हुए हमारे हिंदू समाज के बंधु भगिनी, आज महत्वपूर्ण दिन है 25 दिसंबर। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनका आज जन्म दिवस है, इसलिए हमें उनको आज स्मरण करना चाहिए। और दूसरे श्रद्धेय भारत रत्न जिन्होंने लिखा हिंदू तन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, ऐसे श्रद्धेय अटल जी का भी जन्म दिवस है। ऐसे शुभ जन्म दिवस पर आज हिंदू इकोसिस्टम ने कार्यक्रम आयोजन किया। मैं साधुवाद देता हूं इकोसिस्टम के आयोजन करता हूं। मैं 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। जहां जहां लोग सुन रहे हैं, भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र है इसीलिए सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है। क्यों है? क्योंकि हमने कभी अपनी सीमाएं बढ़ाते हुए राज्य को नहीं जीता। हमारा अध्यात्म क्या कहता है सभी जानते हैं। मैं रामायण रची बसी हुई है, हर हिंदू के घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। वाल्मीकि रामायण में जब रावण वध कर लिया और लंका विजय भगवान श्री राम ने की, तो कुछ दिन वहां रहे, तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से क्या कहते हैं? अभी शरणमयी लंका लक्ष्मण नच में रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। इतनी वैभवशाली लंका जो उन्होंने विजय की, वो वही उन्होंने विभीषण का अभिषेक करते हुए उनको सौंप दी। और वो अपने पुनः कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जो जन्म देती है और जन्मभूमि भारत भूमि, जो एक अपने आप में एक संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, उसके आगे जहां देवता भी जहां जन्म लेने के तरसते हैं, ऐसी भारत भू की वंदना करते हुए एक हिंदू इकोसिस्टम हमारे भाई कपिल मिश्रा हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के एकत्रीकरण के लिए, हिंदू समाज की आवाज एक हो। हिंदू समाज आज बिखरा हुआ है, जातियों में भेद है और प्रांतों में बटा हुआ है। तो ये सब लेकर के जीना है तो गर्जे जग में हिंदू हम सब, जीना है तो गर्जे जग में। और इस देश में अपनी बात करना गुनाह नहीं है, संविधान हमें देता है, क्योंकि अपनी बात करना, अपने हितों की रक्षा करना किसी दूसरे के खिलाफ नहीं होती है। इसलिए ये पुनर्जागरण काल है। इसलिए हिंदू समाज को जागना होगा, अपने हितों की बात करनी होगी। और हम अपने समाज की बात करें, अपने राष्ट्र की बात करें, अपनी संस्कृति की बात करें, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इसलिए कपिल मिश्रा जी का आप इंतजार कर रहे हैं, तो आप सुनते रहते हैं। तो कपिल मिश्रा जी आएंगे और बात रखेंगे। मुझे 2 ही मिनट बोलने के लिए कहा है, मैंने शायद 5 मिनट ले लिए। 2 मिनट और ले लीजिए आप। अच्छा 2 मिनट और ले लूं तो ठीक है। हम सबको याद रखना है बंधुओं, आज इस देश में जहां 85% हिंदू हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम काम कर रहा है जो बाह्य वैचारिक आप समझ रहे हैं, मेरे शब्दों में जा रहे हो, बाह्य विचारधारा जो इस देश की नहीं है, वो एक सिस्टम काम कर रहा है।
और वो सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा है। हिंदू समाज बलवती ना हो, हिंदू समाज एक ना हो, हिंदू की कोई बात ना करे। परंतु अब समय बदल चुका है और आप देख रहे हैं हिंदू समाज ने पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया। इतना बाहुल्य होते हुए भी यह रामकृष्ण शिव की धरती है। किसकी धरती है? रामकृष्ण शिव की धरती है। रामकृष्ण शिव की धरती को भी आक्रांताओं ने आप्लावित किया, ध्वस्त किया। परंतु हिंदू समाज की सहिष्णुता देखिए, वो भारतीय संविधान का साथ लेते हुए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। ये उसकी सहिष्णुता पूरे विश्व में एक प्रतीक है सहिष्णुता और सौहार्द का, कि अपनी लड़ाई हम बड़े सौम्यता से, बड़े कानूनी ढंग से, बड़े संविधान की मर्यादाओं के तहत हम लड़ते हैं। तो ये सब आज हमें फिर से कहना है। एक बार इसको गुंजायमान करिए। मैं कविता, मुझे चूंकि उसमें थोड़ा सा वो सिस्टम मंच दूसरा है, नहीं तो मैं हिंदू तन मन हिंदू जीवन अलग अलग हिंदू मेरा परिचय मैं गा देता, परंतु अभी उस मूड में नहीं है। फिर कभी होगा तो फिर उसको गाऊंगा। मगर आप लोग इस बात को स्मरण रखें, जीना है तो गरजे जग में। अरे बोलो हिंदू हम सब एक हैं। जीना है तो गरजे जग में, हिंदू हम सब एक हैं। जीना है तो गरजे जग में, हिंदू हम सब एक हैं। और हम सबको एकता करनी ही होगी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा 21वीं शताब्दी हिंदू शताब्दी होगी। भारत वर्ष फिर से विश्व का नेतृत्व करेगा। हिंदू संस्कृति दुनिया को मानव सभ्यता की नई पहचान देगी। इसलिए आपको ये जो इकोसिस्टम के द्वारा कपिल मिश्रा पूरे देश में जागरण कर रहे हैं, इस अभियान में साथ देना है। कोई ऐसा भाई है कि जब हमारे हिंदू के साथ कुछ होता है, सबको मालूम है, तो पूरे आवाज लगा करके तो समग्रता के साथ बलवती देता है, धन की कोई सहायता करता है, वो कपिल मिश्रा। इस अभियान में आप सबको जुड़ना है, अपनी आवाज उठाना, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आवाज उठाना। और हम सब गैर जिम्मेदार ना नहीं, इस भारत के नागरिक हैं, इस भारत माँ की अभ्यर्थना करने वाले, पूजा करने वाले हम सब 125 करोड़ देवी देवता, और इसलिए हम सबको इस भारत माँ की संतान होते हुए भू सांस्कृतिक अवधारणा है। हिंदुत्व क्या है? भू सांस्कृतिक अवधारणा है। क्या है? इसलिए भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है, और इसलिए गर्व से कहना है कि जीना है तो गरजे जग में, हिंदू हम सब एक। और हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत से लोग हैं। मैं जब सुबह उठता हूं, मुझे तो बचपन से, मैं 47 वर्ष का हूं, मुझे याद नहीं, मैंने बचपन में माता पिता को उठते हुए, और मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया, मेरी पत्नी भी, बहुत से लोग करते होंगे, सुबह उठते ही क्या कहते हैं? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्यै सरस्वती करमूलेत गोविंदा प्रभाते करदर्शनम। और मल करके आंखों में लगाते हैं। सैया छोड़ने से पहले क्या कहते हैं? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम समस्तमे। ऋषि मुनियों ने कितनी अच्छी कल्पना की कि चरण पढ़ते ही हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? समुद्र वसने देवी, समुद्र में वास करने वाली हे धरती माँ, हे वसुंधरा, पर्वत स्तन मंडले, ये पर्वत है, ये पर्वत स्तन के समान है।